नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के अभ्यास 1J के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 11/3, दूसरा 17/5, तीसरा 19/6 और चौथा 3/8। इन सभी संख्याओं को क्या करना है? दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हमें हर से अंश में भाग देना होता है। तो देखिए 11/3 है तो 11 में हम लोग 3 का भाग करेंगे। 11 में हम लोग 3 का भाग करेंगे। 3 तिली के 9, यहाँ बचा 2, दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे। 3 छक 18, फिर देखिए 2 दशमलव लगा है, 0 बढ़ गया। 3 छक 18। देखिए ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक 6 6 6 ऐसे ही चलता जाएगा और 20 20 20 ऐसे ही नीचे इनफाइनाइट तक आता रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या? इस 6 की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है तो इस सभी 6 को क्या करेंगे? हटा देंगे और 6 पर ऐसे बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है कि 6 की पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक हो रही है। तो इसका दशमलव में हम लोग बदलेंगे तो 3.6 पे बार हो जाएगा। बार का मतलब 6 की पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक हो रही है। दूसरा 17/5 है तो 17 में हम लोग 5 का भाग देंगे। देखिए 5 तियां 15, ये बचा 2, दशमलव बढ़ाकर 0, 5 चौके 20, ये पूरा कट गया 3.4 बार में, तो ये 3.4। अगला है 19/6, तो 19 में हम लोग 6 से भाग करेंगे। 6 तिरी 18, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, 6 एकम 6। अब देखिए यहाँ 4 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 6 6 के 36, ये देखिए दशमलव लगा है, 0 बढ़ गया, यानी 40 40। अब देखिए नीचे इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा और 6 6 6 6 ये भी इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या? इस 6 पे ऐसे बार लगा देंगे, यानी इस 6 की पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक हो रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 3.16 पे बार। बार लगाने का मतलब कि 6 की पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक ऐसे ही होती रहेगी। अगला 3/8 है तो 3 में हम लोग 8 से भाग करेंगे। तो देखिए 0 दशमलव लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 8 तिरी के 24, ये 6 हो गया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा। अब 8 7 56। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 8 5 40, यानी 0.375 0.375 बार में यह कट गया। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला -5/4, दूसरा -15/2, तीसरा -16/5, चौथा -5/9। कह रहा है कि इन सभी परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हर से अंश में भाग करते हैं। तो देखिए -5/4 है तो -5 में हम लोग 4 से भाग करेंगे। तो ये माइनस है तो पहले माइनस को साइड में रखेंगे, सिर्फ 5 में हम लोग 4 से भाग करेंगे। तो देखिए 4 एकम 4, ये 1 बचा, दशमलव बढ़ाकर 0, 4 दूना 8, ये 2 बचा, दशमलव लगा है 0, 4 5 20, यानी 1.25 बार में कट गया, 1.25 बार में कट गया। अब यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए -15/2 है तो -15 में हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो देखिए माइनस को हटा देंगे और 2 से सिर्फ भाग करेंगे। 2 7 14, 1 बचा, दशमलव बढ़ा कर 0, 2 5 10, ये पूरा कट गया, 7.5। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। माइनस वाले सवाल में दशमलव में बदलने के लिए माइनस को हटाकर उसके हर से भाग कर दीजिए और बाद में माइनस लगा दीजिए। अब देखिए -16/5 है तो हम लोग 16 में 5 से भाग करेंगे। 5 तियां 15, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, 5 दूना के 10, 3.2 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आंसर। अब देखिए -5/9 है तो 5 में हम लोग 9 से भाग करेंगे, 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 9 5 45, ये 5 हुआ, दशमलव लगा है, 0 बढ़ गया, 9 5 45। अब देखिए ये 50 50 ऐसे ही बढ़ता जाएगा और 5 5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? सभी 5 को हटाकर यहाँ 5 पे बार लगा देंगे। तो 0.5 पे क्या हो जाएगा? बार, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर।
हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। देखिए पूछ रहा है कि शांत दशमलव में कौन कौन सी संख्याओं को, कौन कौन सी परिमेय संख्याओं को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए शांत का मतलब दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित, वह संख्या जिससे उसके हर में, उसके अंश में भाग देने पर वह दशमलव के कुछ स्थान तक जाकर पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और अशांत दशमलव प्रसार का मतलब कि दशमलव के बाद जाकर वो पूरी तरह से विभाजित न हो पाए। जैसे देखिए 1/2 है, तो 2 से अगर हम लोग 1 में भाग देंगे तो 0.5 बार में जाकर वो पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। उसी तरह से 1/4 है, तो 4 में अगर हम लोग 1 से भाग देंगे तो 0.25 बार जाकर पूरी तरह से कट जाएगा। तो यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा है अशांत। अशांत का मतलब कि अगर उसके हर से उसके अंश में भाग दें तो वह पूरी तरह से न कटे। जैसे 1/3 है, तो 1 में अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 0.33333 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा, वो कभी कटेगा ही नहीं, तो वह क्या होगा, अशांत होगा। उसी तरह से 1/6 है, तो 1/6 में अगर हम 6 से 1 में भाग देंगे तो 0.166666 बार ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा, वो कभी कटेगा ही नहीं, तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें भाग करेंगे, अगर पूरी तरह से कट गया तो वह क्या होगा, वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर पूरी नहीं कट रहा है तो वह दशमलव अशांत होगा। तो कह रहा है कि कौन कौन सी शांत है, तो सिर्फ शांत को हम लोग देखेंगे, जो पूरी तरह से कट जाएगा शांत, जो पूरी नहीं कटेगा वो अशांत। देखिए 1/4 है, तो 1 में हम लोग 4 से भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाकर 0। अब देखिए 4 दूना के 8, 2 बचा, 4 5 20। देखिए दशमलव लग जाता है तो यहाँ 0 नीचे ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है, तो 0.25, 0.25। देखिए 0.25 बार में यह कट गया, तो यह क्या है, शांत है। अब 11/8 है, तो 11 में हम लोग 8 का भाग करेंगे। देखिए 8 एकम 8, 3 बचा, 0.0। अब देखिए 8 3 के 24, ये 6 बचा, दशमलव लगा है 0। अब 8 7 56, 4 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 8 5 40। ये भी देखिए 1.375 बार में जाकर पूरी तरह से कट गया, तो 1.375 पूरी कट गया, तो ये भी शांत। अब देखिए -27/4 है, तो 27 में हम लोग 4 से भाग करेंगे। देखिए 4 6 24, ये क्या बचा, 3, दशमलव बढ़ाकर 0। अब 4 7 28, ये 2, अब दशमलव लगा है 0 बढ़ गया, 4 5 20। ये भी पूरी तरह कट गया, 6.75, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। अब देखिए यहाँ 33/-10 है, तो 33 में हम लोग 10 से भाग करेंगे, 10 3 30, 3 दशमलव बढ़ाकर 0, 10 3 30। देखिए 3.3 बार में ये भी कट गया, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये भी क्या हो गया, शांत। 2/7 है, तो 2 में 7 से भाग करेंगे, 0 बढ़ा के 0.0। अब 7 दूना के 14, 6 दशमलव लगा है 0, 7 8 है 56, ये 4 दशमलव लगा है 0। अब 7 5 35, ये हो गया 5। अब 7 8 है 7 42, 7 49, 1 बचा, यानी 10 हो गया। अब फिर 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 3 बचा। अब 0 बढ़ा देंगे, अब 7 चौक 28, फिर 20 आ गया। तो देखिए 20 से हम लोग चालू किया और फिर लास्ट में क्या आ गया, 20 आ गया। तो यानी यही संख्याएं फिर से अब रिपीट होंगी। तो इसका मतलब ये है कि 0.28571 का पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक होता रहेगा। तो ये भी दशमलव क्या है, अशांत होगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो 0.28571 इस पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ये क्या है, अशांत है। उसी तरह से ये है 6/15, तो हम लोग 6 में हम 15 का भाग देंगे,
जीरो बढ़ा के दशमलव, यहाँ जीरो बढ़ गया, 15 चौके 60, ये पूरी तरह से 0.4 बार में कट गया, तो यहाँ 0.4, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हमारा चौथा सवाल है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा कि अशांत। कह रहा है कि इन सभी परिमेय संख्याओं को जोड़कर अगर हम उसको दशमलव संख्या में बदले तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा कि अशांत। तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1/2, 1/3, 1/5 इन सभी का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। देखिए 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, तो 10 एकम 10, 5 6 के 30, 6 एकम 6। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 15 10 25 और 6 31 बटा में 30, 31 बटा में 30। इसको हम लोग दशमलव प्रसार में बदलेंगे तो 31 में हम लोग 30 से भाग करेंगे। अब देखिए एक बार में गया 30 एकम 30, ये क्या हो गया, 1 दशमलव बढ़ाकर 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो गया, 30 तियाँ 90। और फिर देखिए ये 10 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 30 तियाँ 90, क्या बचा 10। यानी देखिए अब ये 10 10 बचता जाएगा और 3 3 ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह कभी कटेगा ही नहीं। तो यह दशमलव प्रसार अगर हम लोग इस योगफल को अगर दशमलव में बदलेंगे तो वह क्या होगा, वह दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। क्यों होगा, इसको जब दशमलव में हम लोग बदलेंगे तो 1.03 पे बार, 3 पे बार का मतलब कि 3 3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। हमारा पांचवा सवाल है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस को शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। कह रहा है कि ये जो सभी परिमेय संख्याएं हैं बताइए कि इन सभी संख्याओं में किस किस को शांत दशमलव संख्या में प्रसार नहीं किया जा सकता है। यानी इसमें से कौन कौन सी संख्याएं शांत नहीं हैं, यानी शांत नहीं है का मतलब क्या, वह अशांत है। तो इनमें सभी संख्याओं में परिमेय संख्या में बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं अशांत हैं। तो देखिए 24/7 है, तो 24 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, 70 के 21, 3 हो गया, दशमलव बढ़ा के 0, 7 28, देखिए 2 हो गया, 7 दूना के 14, 6 हो गया, 7 8 56। अब क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर देखिए 7 8 56, यानी देखिए 8 8 8 8 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका दशमलव जब प्रसार करेंगे तो 3.428, 8 8 8 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 8 पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। अब देखिए दूसरा है 5/6, तो हम लोग 5 में 6 से भाग करेंगे। तो 5 में जब 6 से भाग करेंगे तो दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे, 6 8 48, ये 2 हो गया, दशमलव लगा है 0 बढ़ गया, 36 18, फिर 2 बढ़ा, फिर 36 18, फिर 2 बढ़ेगा, यानी 3 3 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.8 3 3 3 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो 3 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये भी क्या है, अशांत है। इसमें से छांटना है कि कौन शांत दशमलव प्रसार नहीं है। तो शांत दशमलव प्रसार नहीं है का मतलब कौन सा अशांत है। तो ये भी अशांत, ये भी अशांत। अब फिर 7 में 15 से भाग देंगे तो 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगा, 15 चौके 60, ये 10 बचा, दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, 15 छक्का 90, फिर देखिए 10 बचा, फिर 15 छक्का 90, फिर 10 बचा, यानी 10 ऐसे ही बढ़ता जाएगा और ये 6 6 6 ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.4 6 6 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 6 पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये भी क्या है, अशांत है। अब देखिए 3/7 है, तो हम लोग 3 में 7 से भाग करेंगे। तो 3 में जब 7 से भाग करेंगे तो 0 बढ़ा के दशमलव
7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दूना के 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा। अब देखिए 7 5 35, 5 बचा, फिर 7 49, 1 बचा, फिर 7 एकम 7, फिर 30 बचा। तो देखिए 30 से चालू किए और फिर 30 आ गया, तो यही 0.4 2 8 5 1 का फिर पुनरावृत्ति होगा। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार भी क्या है, अशांत है। 0.4 2 8 5 1, इस पर भी क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, यानी इसका भी पुनरावृत्ति अब लगातार होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए ये 5 सही 3/4, तो ये मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 4 से 5 में गुणा और 5 जो गुणाया उसमें 3 जुट जाएगा, तो 4 5 20 और 3 23/4। तो 23 में हम लोग 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 23 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 5 20, 3 हो गया, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28, 2 बचा 0, 4 5 20। तो देखिए इसका जब दशमलव प्रसार हम लोग किए तो 5.75 बार में जाके ये पूरी तरह से कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी ये शांत और बाकी सभी अशांत। अगला छठवां, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। कह रहा है कि 1/25 है, इसको हम लोग इसका निरूपण शांत दशमलव प्रसार में कर सकते हैं। तो हम लोग 1 में 25 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर 0 हो जाएगा। 25 चौके 100, देखिए 0.04 बार में जाकर ये क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, शांत आ रहा है। और ये क्या करे, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 25 में अगर 1 से भाग करेंगे तो 0.04 बार जाकर पूरी तरह से कट जा रहा है, इसलिए ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दूसरा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। फिर 1 में हम लोग 9 से भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाकर 0 करेंगे, तो देखिए 9 एकम 9, फिर 1 आ गया, दशमलव लगा है 0, 9 एकम 9, फिर 1 आ गया, यानी 1 1 ऐसे ही बढ़ता जाएगा और 10 10 नीचे बढ़ता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ये कभी कटेगा ही नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। लेकिन कह क्या रहा है कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो शांत दशमलव संख्या में नहीं किया जा सकता है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा 0.6 और 0.60000000 में कोई अंतर नहीं है। देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या, उसके बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि दशमलव जब लग गया तो 0 आप इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाएंगे। तो 0.6 और 0.600000 में कोई अंतर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो गया, क्योंकि जब हम दशमलव लगा देते हैं उसके बाद 0 इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो देखिए 3 में 7 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, दशमलव बढ़ा के 0, 7 चौक 28, ये क्या हो गया, 2 हो गया, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 7 दूना के 14, ये क्या हो गया 6, 7 8 56, ये क्या हो गया 40, 7 5 35, ये क्या हो गया 50। अब 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, फिर 3 बचा। तो देखिए यहाँ पर भी 30 से चालू किए थे और फिर 30 आ गया, तो 0.4287 का फिर से पुनरावृत्ति होगा, यानी ये अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है, यानी इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यह क्या कह रहा है, अशांत आवर्ती नहीं है, तो इसलिए नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, अशांत आवर्ती है, और यहाँ पे अशांत आवर्ती नहीं है, तो इसलिए यहाँ नहीं आ गया, इसीलिए कथन क्या है, गलत हो जाएगा।
तो आई होप आप लोगों को अभ्यास 1J के सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास 1K में।